सर आज महामंत्री के साथ सम्मेलन आपने बताया है, आपने किया है, क्या कुछ डिस्कस करना है, क्या कुछ चर्चा जो है इस बैठक में? अक्टूबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार पूरा टर्म मिलाएं तो 7 साल और दूसरी टर्म कहें तो 2 साल, ऐसे 27 अक्टूबर को पूरे हुए। उसी दिन संयोग से डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती भी है। जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के शीर्षस्थ नेता थे हरियाणा में। इन 7 सालों को सात साल 7 कमाल, इस रूप में हम मनाएंगे। उसमें 3 विषय ऐसे हैं कि जो खेती किसानी से संबंधित हैं। जोखिम फ्री किसान, हमने चाहे फसल बीमा हो, चाहे मुआवजा हो, चाहे भावांतर भरपाई हो, चाहे 2-2.5 रुपये के मुआवजा से न्यूनतम मुआवजा 500 रुपये करना हो, चाहे 6 से 12,000 करना हो, 8,000 करोड़ का कंपनसेशन किसानों तक पहुंचाकर देश में सबसे अच्छा प्रयास किया है किसान को जोखिम फ्री करने का। दूसरा विषय है कि सबसे खरीद में हम सबसे आगे हैं। सभी फसलों की खरीद हम यहाँ करते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको भी हम भावांतर भरपाई में लेकर आए हैं कि किसान को उसको पूरा पैसा मिले। हमारा मंडियों का नेटवर्क सबसे अच्छा है, हमारी खरीद की मशीनरी सबसे अच्छी है, हमारी पेमेंट डायरेक्ट होने लगी है और पेमेंट लेट होने पर ब्याज भी दे रहे हैं। हम बेस्ट हैं इसमें। बेहतर जल प्रबंधन, हमारे पास जो उपलब्ध पानी है उसका हमने बेहतरतम जल प्रबंधन करने का प्रयास किया है। घरों से जल से नल पहुंचाने में हम देश में अव्वल राज्यों में हैं। हमने सरप्लस पानी को उन इलाकों तक पहुंचाया है, टेल तक 1400 टेल है। जब भी हमारे पास पानी पूरा हुआ है हमने टेल तक पानी दिया है। हमने ऐसी सूखी हुई नदियों में, दोहान है, ऐसी सूखी हुई नदियों में हमने जल डाला है जिससे जल स्तर ऊपर आए और ऐसी फसलों को बदलने का प्रयास किया है जो कम पानी लेती है। उसके लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन दिए हैं। बेहतर जल प्रबंधन हमने किया है इन 7 वर्षों में। हमने पारदर्शी शासन देने का प्रयास किया है, गुड गवर्नेंस, सुराज, जिसमें आप सबसे ऊपर ले सकते हो कंप्यूटर से बदलियों को, जिसमें आप ले सकते हो डायरेक्ट डीबीटीज को, आज इसमें आप ले सकते हो पेंशन खाते से देने को, ई ऑफिस शुरू करने को, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से 551 सेवाएं देने को, सीएम विंडो के माध्यम से शिकायतें दूर करने को। हमने अपने इन 7 वर्षों में गुड गवर्नेंस का प्रयास किया है।
गरीब हितैषी, इसमें आयुष्मान की योजना में केंद्र के अतिरिक्त लोगों को शामिल करना, बीपीएल परिवारों की आय सीमा 1,20,000 से 1,80,000 करना, विवाह शगुन की राशि बढ़ाना, गरीब परिवारों के मकान के मरम्मत की राशि बढ़ाना, 80,000 रुपये तक उनको देना। और अभी हम ऐसे परिवारों को छांट रहे हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है, उनको 1 लाख तक पहुंचाना, कोरोना के इलाज के समय आर्थिक सहायता देना। ऐसे इस सरकार को आप कह सकते हो कि ये सरकार प्रो-पुअर है, गरीब हितैषी कदम उठाए। ये सरकार युवा और खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए मेरिट पर नौकरी देना, खिलाड़ियों को ऐसी खेल नीति लागू करके कि जिसमें जाने से पहले उनको 5-5 लाख रुपए की राशि देना, ओलंपिक मेडल जीतने वालों को 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ के पुरस्कार, नौकरी, खेल विश्वविद्यालय बनाना, और लौटने के बाद जो किसी नई तालिका में आए ऐसे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन देना, सम्मानित करना, आर्थिक राशि देना। इसी तरह से आप कहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाली ये सरकार है। वृद्धावस्था पेंशन को जिस लेवल पर हम ले गए हैं, विकलांग, दिव्यांग और विधवा पेंशन, आयुष्मान के कार्ड को भी आप उसमें देखिए कि किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी, जो पूरे प्रदेश के लोगों का 12 रुपए का और 360 रुपए वाला बीमा सोशल सिक्योरिटी का कदम है। हम इस ढंग से, जैसे पहले विदेशों की बात आती थी कि समाज बहुत सिक्योर है, वहाँ की सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उसी नाते से सोशल सिक्योरिटी जैसा विषय हमने अपने राज्य में पढ़ाया है। तो ऐसे सब विषयों को लेकर हम इस सरकार के 7 वर्षों के काम का उसकी नीतियों की लाभ जो लोगों तक पहुंचा है और अभी जिन तक पहुंचना है, इन दोनों को लेकर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। उसमें एक कार्यक्रम हम शुरू कर चुके हैं, आपकी जानकारी में है। प्रतिदिन कोई एक समूह 1 अक्टूबर से मुख्यमंत्री निवास पर आता है और उस वर्ग के लिए जो लाभ मिला है उसके लिए धन्यवाद करता है। सरकार के 7 मंत्रियों की अलग अलग नगरों में अलग अलग ऐसे जो मैंने 7 कमाल गिनाए हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। इसी सारे विषय को लेकर 27 तारीख को जो ऐसे निर्धन लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके फेवर की, उनके हित की जो योजनाएं हैं, उनको पहुंचाने का काम करेंगे। उसका एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जाएगा। ये कार्यक्रम बनाने के लिए, इस बड़े अभियान के लिए 13 अक्टूबर को पंचकुला में प्रदेश की प्रदेश परिषद, एक हमारी होती है प्रदेश कार्यकारिणी,
जिसकी एक सीमित संख्या होती है। इसमें 350 लोग हमारी प्रदेश कार्यकारिणी में हैं। प्रदेश के 3500 कार्यकर्ता प्रदेश परिषद में आमंत्रित करेंगे और उनके सामने सरकार के 7 साल के काम का लेखा जोखा रखेंगे और आम जन तक जिनके लिए योजनाएं हैं वहां तक सरकार के 7वें साल का जो दिन होगा वहां तक पहुंचाने की एक विस्तृत रूपरेखा उसमें लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ इलाहाबाद का चुनाव भी है, तो इतनी बड़ी कार्यकर्ता हमारा यहाँ आएगा तो उस चुनाव की दृष्टि से भी जिनका जो सहयोग हो सकता है वो भी बात करेंगे। तो ये आगामी 27 अक्टूबर तक की कुछ बातें हमने सोची हैं। मुख्य इसमें जो हमारा बिंदु है आग्रह का, वो सरकार के 7 साल के 7 कमाल और उसके माध्यम से जितनी भी गरीब हितैषी योजनाएं हैं उनके द्वार तक उनकी जानकारी पहुंचाना। पंचकुला 13 अक्टूबर को पंचकुला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक जो है वो सरकार प्रदेश परिषद की बैठक है, अमूमन तो कभी बुलाई जाती है बैठक की, हाँ, एक हमारे लिए एक अवसर है कि 7 साल सरकार के हो रहे हैं, 7 साल एक महत्वपूर्ण अवसर है, तो उस नाते से हमने प्रदेश परिषद की बैठक बुलाई है। आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत कम मौक़ों पर होती है। ये 27 तारीख को जिस तरह से 7 साल मनमोहन जी के नेतृत्व में होने जा रहे हैं, कोई बड़ा तोहफा राज्य को मिल सकता है राज्यवासियों को? ये मुख्यमंत्री जी के सामने आपका विषय आया है, आप भी कहें उनको 7 साल उनके सरकार के मनोरथ पूरे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो इसलिए हम जो है 7 साल का एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे जिसकी योजना 13 तारीख के कार्यक्रम में करेंगे। सर, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति बनाई गई है, की एंट्री है, जो किसी बार इंटरव्यू हुए हैं, कैसे देखते हैं? तो भी पहले होते थे, अब नहीं है, ये जो बदलाव हुए हैं किस एंगल से महत्वपूर्ण है? और उपेंद्र में सांसद राजस्थान से है, कार्यकारिणी में हरियाणा से गए हैं, क्या? भूपेंद्र यादव हरियाणा के हैं, हम सबको मालूम है कि उनका गांव पटौदी, जमालपुर पटौदी के नज़दीक है। हम सब उनके गांव को, घर को, परिवार को सब पहचानते हैं और जिनको दायित्व मिला है उनको मैं बधाई देता हूं। इसमें से कार्यकारिणी में 2 नए सदस्य इस बार हरियाणा से आए हैं, सुनीता दुग्गल जी सांसद सिरसा और सरदार संदीप सिंह जी हमारे खेल मंत्री ऐड हुए हैं। कृष्णपाल जी पहले भी थे, भूपेंद्र जी पहले भी थे और पदेन सदस्यों में मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं और हमारे संगठन मंत्री जी उसमें सहभागी होते हैं। और निश्चित रूप से जब दायित्व कुछ परिवर्तित होते हैं तो उसके कारण से सूचियाँ अब जो है वो परिवर्तित होती हैं, तो उसी नाते सहज है, इसमें कोई विशेष चीज़ें मुझे लगता नहीं कि कोई खोजने की आवश्यकता है। सर, आप लोग तो नामांकन के दौरान भी थे, वहाँ पर किसानों ने नाराजगी दिखाई, कल सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था, उसको लेकर के किसान नाराज थे, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब ऐसे में अब आप लोग वोट मांगने जाएंगे इलाहाबाद, आपको लगता है कि बिल्कुल अति हो चुकी है, हर चीज़ों की विरोध की भी अति हो चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और मुझे खुद का अनुभव भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का अनुभव भी है, हमारे हजारों हजार कार्यकर्ताओं का अनुभव है कि हर परिस्थिति में लोकतंत्र के प्रति हमारी जो आस्था है, गहरी आस्था है, हम सब उसके लिए काम करते हैं।
जम्मू कश्मीर का चुनाव, मुख्यमंत्री जी हमारे एक समय वहाँ इंचार्ज होते थे, मुझे उन्होंने वहाँ उनके साथ सहयोग करने के लिए, जनसभाएं संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। असम के बहुत ऐसे इलाकों में जिस समय बहुत स्थितियाँ, उस समय हमने असम में मुख्यमंत्री जी ने भी काम किया, मैंने भी किया, अलग अलग ज़िले में, जोरहाट, डिब्रूगढ़, एक बार जो मैं मोरीगांव जिला था, झारखंड के ऐसे इलाकों में। तो लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और लोकतंत्र के प्रहरी के नाते भारतीय जनता पार्टी का हर निष्ठावान कार्यकर्ता काम करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में इस देश के हर नागरिक का विश्वास है। इसलिए भारत में 75 सालों में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। यहाँ सबको अपने आंदोलन करने का अधिकार भी है। आंदोलन एक अपनी जगह पर है, उसकी एक अपनी मर्यादा है और मर्यादित आंदोलन का यहाँ आदर होता है। मर्यादा से बाहर कोई भी चीज़ जाए, उसका भारत का जो जनमानस है, भारत का मानस है, वो आदर उसी का करता है जो मर्यादा में रहे। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे वातावरण में और इलाहाबाद का चुनाव होगा। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, किसी को लगता है कि चीज़ें राजनीतिक प्रक्रिया से होती हैं, विधायिका से होती हैं, तो जिनको कुछ विधेयकों पर ऐतराज है वो चुनाव में आए और आकर उनकी बात करें, विधानसभा का हिस्सा बने। ये बात चुनाव, ये बात जनता को कहने का भी बहुत अच्छा मौका है और ये बात जो है विधानसभा में भी आने कर कहने का बहुत अच्छा मौका है। ये इसमें हरियाणा और किसान मोर्चा जो है वो अपना उम्मीदवार उतार रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिन विषयों को लेकर, जिन विषयों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, मीडिया अगर आकलन करे तो जिन कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था वो कानून क्या लागू हैं? कानून देश में लागू नहीं है। वो कानून ऐच्छिक हैं, लागू होंगे तो भी ऐच्छिक हैं, वो किसी पर जबरन लागू नहीं है। उन कानूनों के बारे में जो अंदेशे खड़े किए गए थे कि जमीनें ले लेंगे, क्या वो अंदोसा अब बचा है? क्योंकि कानून की हिंदी की कॉपियां भी सब तक पहुंच गई हैं। मंडी नहीं चलेगी, खरीद नहीं होगी। अब लगातार खरीद हो रही है, एमएसपी बढ़ रहा है, उसमें से कोई भी अंदेशा अब बचा नहीं है। अब इस आंदोलन का स्वरूप आप केवल देखेंगे तो केवल और केवल राजनीतिक रह गया है। और जब राजनीतिक ही रह गया है तो राजनीति का माध्यम चुनाव है। प्रधान जी, इसमें ये अध्यक्ष जी एक सवाल, चंडीगढ़ में अगर आप आंदोलन करेंगे तो बाकायदे आपको पहले मेमोरेंडम देना पड़ता है कि हम इस तरह का प्रदर्शन करेंगे। अगर आप बिना अनुमति के प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ का प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है और जेल में डाल देता है। लेकिन हरियाणा में इसका साफ उलट देखना, किसी आवेदन के बिना किसी अनुमति के, जहाँ देखिए मिनिस्टर, जहाँ देखिए बीजेपी के नेता वहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। लेकिन जो सबसे विचित्र स्थिति नजर आती है कि प्रशासन इस पे कोई सख्ती नहीं करता है। अध्यक्ष जी, एक हरियाणा की कोई किसान मोर्चा है, उन्होंने तो उनका उम्मीदवार घोषणा करी उतारने की। अब ये जो आपने कहा कि राजनीति में आए, चुनाव लड़े, क्या आपका आह्वान चुरूनी या और लोगों से है? मेरा किसी को व्यक्तिगत आह्वान नहीं है, लेकिन मेरा जो भी व्यक्ति सोचते हैं, क्योंकि देश में कानून कैसे बनते हैं आप तो सब कवर करते हैं। विधानसभा विधायिका बनाती है, अपनी बात रखने का अवसर कहाँ होता है? विधायिका में होता है। इस नाते से चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया का सबसे अच्छा, मैं कहूँगा कि एक पर्व है, जिस पर्व के माध्यम से
हम जनता में भी अपनी बात रखते हैं और जनता की बात आकर बाद में विधानसभा में रखते हैं। इससे खूबसूरत बात और भारत लोकतंत्र की कोई नहीं होती। ये सबसे खूबसूरत बात है। आपने जो कहा कि पूर्वानुमति सब जगह की प्रक्रिया है, लेकिन कई बार जो है आंदोलन के प्रति भी सरकार का रुख आंदोलन के प्रति भी सहानुभूतिपूर्वक होता है और इसीलिए आंदोलनकर्ताओं को बहुत सारी चीज़ें, बिजली, पानी, व्यवस्थाएं सरकार ने आंदोलन स्थल पर भी करके दी। थैंक यू, हो गया, बच गया कुछ, बच गया।